साथियों नमस्कार। बिहार चुनाव होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर होना चालू हो गया है। मतलब कि अब चिन्हित किया जा रहा है, घर घर जा कर के लोगों को फॉर्म भरा जा रहा है, सबको चिन्हित करके कि किसका वोटर लिस्ट में नाम है, किसका नहीं है, यानी सब कुछ देकर पहचान करके सारी प्रक्रिया अब एसआईआर वाली की जा रही है, जैसे बिहार में भी की गई थी। क्योंकि अभी कुछ महीने बाद जो कि पंचायती चुनाव है और बहुत सारे चुनाव है, फिर उसके बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के सरकार एक्टिव हुई है और एसआईआर प्रक्रिया चालू कर दी है। लेकिन उसके बाद सेवराई तहसील के अंतर्गत आने वाला एक मनिया गांव है, जिस गांव में एक बहुत ही बड़ा बवाल काटा है एसआईआर को लेकर के। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, जिसमें तमाम सारे सवाल खड़े किए गए हैं। ये जो है कि जो भी एसआईआर में काम कर रहे हैं वो उलझ गए हैं। यहीं के एक व्यक्ति रहने वाले जो कैमरे फ्रेम में दिख रहे हैं, इनसे बातचीत आखिर क्या दिक्कतें हैं, क्यों उनसे उलझे हुए हैं और ऐसे बातें ये कर रहे हैं, आखिर मामला क्या हुआ था, कि परिचय हो जाएगा। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद खां है, गांव मनिया, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूं। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है एसआईआर को लेकर के। स्कूल पे शायद कैंप लगा करके एसआईआर प्रक्रिया की जा रही है, फॉर्म भरा जा रहा है, आप वहाँ जाकर पूरा बवाल काटे हुए हैं। तो ऐसा क्यों आपने किया? अच्छी बात है ना, एसआईआर हो रहा है तो अच्छी बात है, सब कुछ किया जा रहा है एक जगह बैठ करके। तो क्या दिक्कतें क्या हुई? दिक्कतें देखिए, ये है एसआईआर बहुत अच्छी योजना है, उससे वोटर लिस्ट रिफाइन हो जाएगा। ये सरकार की योजना है, चुनाव आयोग का योजना है, ये बहुत अच्छा है। मगर इसमें बीएलओ से लेकर के इसमें उच्च अधिकारी भी हमको लग रहा है कि संलिप्त है। जो चुनाव आयोग का निर्देश है कि घर घर जा कर के एसआईआर होना चाहिए, वो सिर्फ इस कारण है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वोटर को परेशानी न झेलना पड़े, धक्का ना खाना पड़े, दौड़ना ना पड़े इधर उधर। इसलिए घर घर जाने की व्यवस्था सरकार ने किया है। हमारे यहाँ इस व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए, उसको तोड़ते हुए, सरकार की नीतियों को तोड़ते हुए डायरेक्ट कैंप लगा करके कुछ लोगों के मिली जुली जो है कि नहीं नियत से या गंदी नियत से, जो आप कह लीजिए, इसलिए कि जब किसी के द्वारा कैंप लगाया जाएगा तो कितना स्वच्छ काम होगा ये आप खुद ही पत्रकार हैं, जान सकते हैं। हम अगर किसी पार्टी से जुड़े हैं तो हम कैंप लगवाएंगे तो हम यही चाहेंगे कि हमारे लोगों का हो। तो इस तरीके से सरकार के जो है कि नहीं अच्छे कार्य को बेकार किया जा रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए, हमारे गांव में ऐसे बुजुर्ग हैं जो वहां तक नहीं जा सकते हैं, तो अब तो वो किसी के सहारे जुड़े, किसी का तेल लगाएं, किसी को 100-200 इसी के बहाने देना शुरू कर दें। इसलिए कि इस टाइप की बहुत सारे कामों में ऐसा आया है कि जो लोग अगवा बनते हैं वही लोग अब कहते हैं कि इस काम को करने के लिए अब 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो हमने जब सुना ये बात कि अरे भाई ऐसा ऐसा मामला है, प्राइमरी स्कूल बनिया पे एसआईआर जो है कि नहीं कैंप डाल करके हो रहा था, तो हमने क्या वहाँ पूछा। वहाँ पूछने पे लोग डायरेक्ट ये कह रहे हैं, देखिएगा आप हमारे वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है, कोटेदार भी इसमें कह रहे हैं कि हमारी भी मतलब ड्यूटी, जबकि चुनाव आयोग कहीं ये नहीं दिखा रहा है कि कोटेदार भी लगेंगे। और सब लोग ये कह रहे हैं कि एसडीएम साहब के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरीके की व्यवस्था है? तो फिर चुनाव आयोग का क्या मतलब निकल रहा है? जो उन्होंने घर घर जाने के लिए निर्देश दिया है, तब तो बहुत सारे लोगों का नाम छूट जाएगा। तो बिहार में देखे ही आप इससे पहले क्या हाल हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस पे मतलब आपका साहब कहना है कि आपको डर है कि वो नाम भी काट दिया जाएगा अगर कैंप लग के एक जगह होगा तब ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, मैंने वहाँ इतना बवाल किया हूँ, आज तक मेरे घर में कोई एसआईआर का कॉपी देने नहीं आया है। और मैं भी ये प्रण कर लिया हूँ कि मैं सरकार की नीति के तहत चलूँगा, चाहे भले ही मेरा वो लोग नाम निकाल दें। लगभग कितनी आबादी होगी आपकी इस गांव? हमारे गांव में लगभग 45 के हिसाब से 5000 के आसपास वोटर लिस्ट के हिसाब से आबादी है। कैंप कितने जगह लगा है? कैंप की बात? कैंप 2 दिन लगातार मनिया में प्राइमरी पाठशाला में लगा। एक जगह जबकि मनिया प्राइमरी पाठशाला से पूर्वी छोर कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का दूरी पड़ता है। आप खुद सोच लीजिए कि अगर वहाँ कोई बुजुर्ग महिला होगी, कोई बहू होगी, कोई बेटी होगी जो घर में रहती हो, उसके लिए संभव है ये? तो ये तो तय माना जा रहा है कि उन लोगों का छूट जाएगा। तो इसीलिए हम आप लोगों को ये आगाह किए कि भाई हमारी औकात नहीं है। तो हम आपके माध्यम से सरकार के उच्च अधिकारियों से ये जानना चाहता हूँ
कि अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसको जागरूक करें कि नहीं कैंप में ही आपको जाना है। तो हर हाल में आदमी किसी तरह साइकिल पे मोटरसाइकिल पे जैसे लोग वोट दिलवाने ले जाते हैं, आदमी लेकर के वहाँ जाएगा, उनका एसआईआर करवाएगा, उनका फ़ोटो डलवाएगा या किसी के सहारे ये व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें तो घर घर की गई है ना कि सारे जितने भी एसआर के जो भी कर्मचारी उसमें नियुक्त किए गए हैं जो भी होंगे, तो उनको जाना है घर घर और घर घर फॉर्म को भर करके और लेके आना बेकायदे अच्छे तरीके से, ताकि कोई छूटे ना। सरकार की यही मैसेज है कि कोई छूटे ना साफ तरीके से। तो अभी ये है कि अगर कैंप लगने के बाद किसी का भी नाम कटवाया जा सकता है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर इसी बात का सता रहा है, या फिर बुजुर्ग होंगे तो नहीं आ पाएंगे तो भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की आवाज़ आप उठाएं। बिल्कुल इसी बात के लिए हमने ये आवाज़ उठाया। सबसे बड़ी बात देखिए वहाँ पे ये चल रहा है कि आप खुद सोचिए कि जो काम हमने बाद में सुना, उनका भी फ़ोटो वगैरह हमारे मोबाइल पे लोग भेजे हैं हमको डराने धमकाने के लिए। एसडीएम महोदय भी आकर के बैठ करके इस कार्य को करवा रहे हैं। तो हो सकता है कि एसडीएम साहब कुछ सोच समझ के आएंगे कि चलो कम से कम एक जगह होगा तो कोई छूटेगा नहीं, या फिर लोग आ जाएंगे। थोड़ी सी कुछ ना कुछ सोचे होंगे। एक अधिकारी, ऊंचा स्तर का अधिकारी है, तो कुछ ना कुछ सोचे होंगे, तभी तो वो किए होंगे। अब वो अपने मर्जी से जो सोचे हों, मगर हमारे नज़रिए से तो ये बीएलओ के गलत कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए कि जब शासन से बढ़ के न हम है, ना आप है, ना कोई है, तो जब शासन ने ये आदेश दिया है कि नहीं बीएलओ घर घर जाएं, तो बताइए इतने जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार पदाधिकारी स्वयं उस कैंप को जो है कि नहीं आकर के चलवा रहे हैं, तो इसको हम क्या समझें। तो आप एसडीएम साहब से मिले हैं इस बात को लेकर कि नहीं? एसडीएम साहब घर घर लोग नहीं जा रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरे घर पे बुजुर्ग होंगे तो कैसे जाएंगे, या फिर किसी के घर में युवा नहीं है ले जाने के लिए बुजुर्ग को, तो कैसे हो जाएंगे? तो क्या आपने कभी एसडीएम साहब से जाकर मुलाकात की है अभी? हम एसडीएम साहब के पास गए थे। ये संयोग था कि वो मौके पे उपस्थित नहीं थे, वो कहीं क्षेत्र में गए थे। भाई वो पूरे तहसील के मालिक हैं, उनको 50 काम है, उनका नाम जो है कि नहीं यहाँ आप बात रखेंगे इस चीज़ को ना कि एसडीएम साहब थोड़ा सा आप कहिए कि नहीं घर घर लोग जाएं। बिल्कुल, हम आपके माध्यम से हम आपसे यही रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा हुए हैं, कह रहे हैं कि आपके माध्यम से मैं एसडीएम महोदय को कहता हूं कि जो सरकार की नीति है वो बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही साफ सुथरा है, उसको सख्ती से पालन करवाया जाए। मेरा बस यही कहना है, मेरा यही रिक्वेस्ट है उनसे, मेरा यही प्रार्थना है, ताकि व्यक्ति व्यक्ति का एसआईआर हो जाए। ऐसे कैंप लगाने से 50% भी नहीं लोगों का हो पाएगा, ये मेरा विश्वास है। उस दिन का मैं व्यवस्था देख लिया हूँ, वहाँ समोसा चाय की व्यवस्था चल रही थी, एसआईआर कराने और करने की नहीं। जो अपने लाभी मिजाज के लोग थे उनका नोच नोच के फार्म लिया जा रहा था। इस तरीके का वहाँ व्यवस्था था। अपने ऐप को छुपाने के लिए अब चाहे जिस तरीके से एसडीएम महोदय को बुलाया गया वहाँ हमें डराने धमकाने के लिए, क्योंकि वहाँ बार बार ये लोग कह रहे थे कि नहीं एसडीएम साहब के आदेश से हो रहा है। तो मैं इसीलिए आपके माध्यम से एसडीएम साहब से कहना चाहता हूँ, मैं गया था, इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हुई। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये उचित है, ये सही है? तो हम लोग भी कैंप का आसरा करेंगे कि कहीं कैंप लगेगा तो हम भी अपने लोगों को लेकर के वहाँ जाएंगे, वहाँ उनका एसआईआर कराएंगे, ताकि हम भी संतुष्ट रहेंगे कि नहीं हमारे घर अब कोई आने वाला नहीं है। हमको चल के ही एसआईआर कराना है, चाहे ब्लॉक में जाना पड़े, चाहे प्राइमरी स्कूल पे जाना पड़े, चाहे महोदय अपने यहाँ तहसील में व्यवस्था बनाए, तो हम लोग जाएंगे। हम लोग तो संतुष्ट हैं, इसलिए कि सरकार घर घर भेज रही है, तो हम लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हमारा एसआईआर होगा, घर घर लोग आएंगे। हम उसी इंतजार में आज तक बैठे हुए हैं, अभी तक हमारे घर कोई कॉपी देने नहीं आया है। अच्छा, उस इंतजार में भी रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे भाई, शासन से हट कर हम कोई काम नहीं करेंगे। मेरा काम बिगड़ जाएगा, हम समझेंगे कि हमारे शासन की कमी थी। चलिए ठीक है। इन्होंने जो कि अपनी बातों को रखा, और मैं सबसे पहले बता दूं कि इन्होंने एक वीडियो जो कि बनाया था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, और इसी गांव का वीडियो है जो कि सरकारी स्कूल पे, प्राथमिक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे एसआईआर जो कि कैंप लगाकर किया जा रहा है, और इशू को लेकर के इन्होंने विरोध किया, और इस विरोध के दौरान वो वीडियोज़ वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। और इनका कहना साफ तरीके से कि अगर कैंप लगा करके अगर किया जाएगा तो वाकई में बहुत लोगों का नाम छूट जाएगा, और सरकार जो कि जो भी चीज़ें लाई हैं तो प्रॉपर तरीके से पूरा जो है कि सबका नाम हो, सबका नाम वोटर लिस्ट में आए, ताकि सब लोग अपना मत दे, सब लोग वोट करें। लेकिन इस तरीके से अगर कैंप लगेगा तो आधा से छोड़िए
50% छोड़िए 20% 30% भी ये नहीं हो पाएगा, इनका खुद कहना है। सबसे बड़ी बात कि एसडीएम साहब के द्वारा ये कहा गया है, इनका खुद का कहना है, और एसडीएम साहब से गुहार भी लगा रहे हैं, कह भी रहे हैं कि नहीं हम एक बार मुलाकात भी करेंगे, एसडीएम साहब से पूछेंगे भी कि साहब इनको घर घर कहिए, हो सकता है कोई बुजुर्ग महिला हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, वो यहाँ संभव हो ना आ सके तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे क्या लगता है इस एसआईआर सिस्टम में जो एसआईआर हो रहा है, घर घर जाने के लिए कहा जा रहा है, क्या ये कैंप लगाकर करना उचित है या फिर अनुचित है? इसके विषय में आप अपनी राय कमेंट उसमें जरूर दीजिएगा।